हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। ध्यान से देखिए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी क्या होती है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तो हम बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले कंसेप्ट है आपका यूटिलिटी एनालिसिस। सबसे पहले आप देखिए यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी होती है कंजप्शन, कंज्यूम ऑफ गुड्स, कंज्यूम ऑफ गुड्स। किसी भी गुड्स को कंज्यूम करना, किसी भी गुड्स को कंज्यूम करने के बाद जो आपको संतुष्टि मिलेगी उस चीज़ को यूटिलिटी कहते हैं। किसी भी चीज़ को कंज्यूम करने के बाद जो आपको यूटिलिटी मिलेगी वो आपका कहलाएगा वो आपको कहलाएगी यूटिलिटी। किसी भी गुड्स को, गुड्स माने आपने एप्पल ले लिया, सपोज करो सेब, सेब को कंज्यूम करते हो आप। सेब को कंज्यूम करने के बाद जो आपको संतुष्टि मिलती है, सेब को कंज्यूम करने के बाद जो आपको संतुष्टि मिलती है, डैट इज़ द यूटिलिटी। उसे आप यूटिलिटी के अंदर यूटिलिटी कहोगे उसे आप। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब है कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु कंज्यूम करके जो आपको संतुष्टि प्राप्त होती है, कि किसी भी वस्तु को कंज्यूम करके जो भी आपको संतुष्टि प्राप्त होगी वो आपका यूटिलिटी के अंदर आएगी। वस्तु जैसे कि मैं आपको अभी समझा चुका, एप्पल है। अब आपने एक सेब खा लिया, एक सेब खाने के बाद जो आपको संतुष्टि प्राप्त होगी, सेब खाते खाते जो आपको संतुष्टि प्राप्त होगी वो आपकी यूटिलिटी कहलाएगी। सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी को, किसी भी वस्तु को कंज्यूम करने के बाद जो संतुष्टि प्राप्त होती है, डेट इज़ द यूटिलिटी। उसे आप कहोगे यूटिलिटी। इसके बाद क्या है आपका? इसके बाद है सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कम्युनिटी। सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कम्युनिटी यानी कि किसी भी वस्तु को संतुष्ट करने की जो आप में पावर है वो आपकी यूटिलिटी कहलाएगी। मतलब यह है कि आप कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हो, कंज्यूम करने के बाद जो भी चीज़ आप कंज्यूम करते हो, कंज्यूम करने के बाद जो भी आपके अंदर क्षमता है उसे संतुष्टि, मतलब आपको उस चीज़ को कंज्यूम करने के बाद कितनी संतुष्टि प्राप्त होती है वो आपकी यूटिलिटी के अंदर कहलाएगी। दूसरा, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस लीड्स टू सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस, किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विस को कंज्यूम करने के बाद जो भी आपको संतुष्टि मिलती है वो आपको यूटिलिटी कहलाएगा। सारी बात एक जैसी ही है। अब गुड्स को यानी कि सेब तो आप खा के पता लगा लोगे कि आपको संतुष्टि कितनी मिली। सेब को तो खा के पता लगा लोगे आपको संतुष्टि कितनी मिली। लेकिन सर्विस कैसे पता चलाओगे आप? सर्विस का मतलब हो गया, आप जो है बीमार हैं और आप किसी डॉक्टर के पास गए, आप बीमार हैं, आप किसी डॉक्टर के पास गए और आपने 500 रुपये का पर्चा बनवाया डॉक्टर के। 500 रुपये आपने दे दिए, तो 500 रुपये के बदले आप कोई चीज़ खरीद के थोड़ी लाओगे आपसे। आप क्या लेके आओगे? बस एक उसका पर्चा जिसमें वो आपकी दवाई लिख देगा। ठीक, इज डेट क्लियर? अब वो दवाई खा के आप हो गए ठीक, जो भी बीमारी थी वो आपकी ठीक होगी। तो यानी कि ये है आपका सेटिस्फैक्शन। ये आपका क्या है? सेटिस्फैक्शन। आप डॉक्टर के पास गए, उसने कह दिया आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, तब 500 रुपये बदले आपको क्या मिली? संतुष्टि। कैसी? कि आप ठीक हो जाओगे। तो आपकी संतुष्टि जो है किसी गुड्स को कंज्यूम करके या किसी सर्विस को महसूस करके, सर्विस को फील किया जाता है, सर्विस को महसूस करके आप पता लगा लो कि मुझे संतुष्टि कैसी मिल रही है। एग्जाम्पल, कंज्यूम ए कप ऑफ टी। आपने एक कप चाय जो है कंज्यूम कर ली, एंड यू गेट सम सेटिस्फैक्शन। आपने एक कप चाय कंज्यूम कर ली और कंज्यूम करने के बाद आपको कुछ मात्रा में सेटिस्फैक्शन प्राप्त हुआ, डैट इज़ द यूटिलिटी। उसे आप क्या कहोगे? यूटिलिटी। आपने कोई कप जो है कंज्यूम कर लिया, कप ऑफ टी कंज्यूम कर लिया आपने, और एक कप चाय पी लिया आपने। एक कप चाय पीने के बाद आपको जो संतुष्टि मिली, आप कहते हो भाई मज़ा आ गया। एक कप चाय पीने के बाद आप कहोगे भाई मज़ा आ गया, चाय अच्छी बन रही थी। तो ये आपकी संतुष्टि है, आपको चाय अच्छी लगी, संतुष्ट हो गया आप उस चाय पीने में, और उस संतुष्टि को आप यूटिलिटी में मेज़र करोगे। अब देखिए अगला, मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी। दो तरह के इकोनॉमिस्ट थे, एक था मार्शल, दूसरा था हिक्स। अब मार्शल क्या कहता था कि जो भी हम संतुष्टि मेज़र करेंगे, सेटिस्फैक्शन मेज़र इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर, जो भी हम संतुष्टि मेज़र करेंगे वो करेंगे 1 2 3 4 में। 1 2 3 4 5, भाई मुझे 5 यूनिट्स के बराबर या 5 यूटिल्स के बराबर संतुष्टि हुई, मुझे 4 यूटिल्स के बराबर संतुष्टि हुई। या आपकी कार्डिनल अप्रोच के अंदर आएगा। यानी कि मार्शल जो है 1 2 3 4 में संतुष्टि को मेज़र करता था, और जो हिक्स था दूसरा इकोनॉमिस्ट, वो संतुष्टि को मेज़र करता था रैंक में, हाई और लो।
हाई और लो भाई, जैसे कि एक कप ऑफ टी ग्रेटर देन कप ऑफ टी, भाई हम कहते हैं भाई चाय से ज़्यादा मज़ा तो कॉफ़ी में आ गया, या कॉफ़ी से ज़्यादा मज़ा चाय में आ गया, या समोसे से ज़्यादा अच्छे लगे पेटीज से। तो ये जो संतुष्टि है हाई और लो में रैंक दे दी भाई, वो ज़्यादा अच्छा है, वो कम अच्छा है, वो और ज़्यादा अच्छा है, वो और कम अच्छा है। तो हाई और लो में अगर हम रैंक देते हैं तो हिक्स के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं हम। और अगर हम कहते हैं कि भाई 1 रुपये के बराबर संतुष्टि मिल गया, 2 रुपये के बराबर संतुष्टि मिल गई, सपोज करो आपने पेटीज खाई, पेटीज सपोज करो आपने पेटीज खाई, उसकी जो वो थे 10 रुपये की पेटीज थी, पेटीज खा लिया आपने, पेटीज खाने के बाद कह रहे भाई मज़ा आ गया, 12 रुपये के बराबर संतुष्टि मिल गई। आपके दोस्त ने 10 रुपये की पेटीज खाई, वो कहेगा भाई भाई जो है ठीक ठाक रहा, 10 रुपये के बराबर संतुष्टि मिल गई। आपके तीसरे दोस्त ने पेटीज खाई, वो कहेगा भाई मुझे तो 8 रुपये के बराबर संतुष्टि मिली। तो आप संतुष्टि को मेजर किस में कर रहे, नंबरों में, 12 में, 10 में, 8 में। आप तो कहते हो रुपये में, लेकिन जो इकोनॉमिस्ट है, जो इकोनॉमिस्ट है, इकोनॉमिस्ट रुपये नहीं, रुपये ना बोल के क्या कहेगा, 10 रुपये की पेटीज में 12 यूटिल्स की संतुष्टि मिली, 10 रुपये की पेटीज में 10 यूटिल्स की संतुष्टि मिली, 10 रुपये की पेटीज में 8 यूटिल्स की संतुष्टि मिली। रुपये की जगह क्या आ जाएगा, यूटिल्स, क्योंकि यूटिलिटी को यूटिल्स में मेज़र किया जाता है। यूटिलिटी मेजर्स इन यूटिल्स, यूटिलिटी मेजर्स इन यूटिल्स, ध्यान रखना। आगे अब टोटल यूटिलिटी क्या होती है और मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। टोटल यूटिलिटी क्या होती है, सेटिस्फैक्शन डेराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ए कम्युनिटी। मान लो आपको बहुत तेज भूख लग रही है, आपने एक रोटी खा ली, एक रोटी खाने के बाद जो आपको संतुष्टि मिली वो होता है यूटिलिटी। एक रोटी खाने के बाद जो आपको संतुष्टि मिली वो होता है यूटिलिटी। और टोटल यूटिलिटी क्या है, सम टोटल ऑफ यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी। ऑल यूनिट्स का मतलब क्या हो गया, ऑल चपाती। यहाँ तो आपने एक रोटी खाई, एक रोटी खाने के बाद जो संतुष्टि मिली वो तो यूटिलिटी के अंदर आएगी। टोटल यूटिलिटी यानी कि 5 चपाती, आपने 5 रोटी खा ली, 5 रोटी खाने के बाद जो आपको संतुष्टि मिलेगी वो टोटल यूटिलिटी के अंदर आएगी। समझ में आ गया क्या करना चाह रहा हूँ मैं। 5 चपाती खाने के बाद जो आपको संतुष्टि मिलेगी वो आपकी टोटल यूटिलिटी मिलेगी। देखिए जैसे कि मैंने एक रोटी खाई तो 10 यूनिट के बराबर संतुष्टि मिली, दूसरी चपाती खाई तो 8 यूनिट्स के बराबर संतुष्टि मिली। तो टोटल संतुष्टि कितनी मिलेगी मुझे अब तक का, 18 यूनिट्स। 18 यूनिट्स ना कह के 18 यूटिल्स कहेंगे हम। तो टोटल संतुष्टि मुझे कितनी मिली, 18 यूटिल्स की। इज दैट क्लियर। अब आपका मार्जिनल यूटिलिटी, दोनों में समानता सी है थोड़ी सी, ध्यान से सुनना। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है, एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट। क्या लिखा मैंने यहाँ पे, अलग क्या निकला, एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ एडिशनल यूनिट। एडिशनल यूटिलिटी यानी कि और ज़्यादा यूटिलाइज करके जो, और एडिशनल यूनिट्स मैंने, और एडिशनल यूनिट यूटिलाइज करके जो मुझे एडिशनल यूटिलिटी मिली वो मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है। एग्जांपल से समझ में आ जाएगा आपको। मैं कह रहा हूँ आपको कि मैंने 5 एप्पल खाए, 5 सेब, मैं क्या कह रहा हूँ कि मैंने 5 सेब खा लिए, 5 सेब खाने के बाद मुझे जो संतुष्टि मिली वो 60 यूटिल्स की हुई। मुझे जो संतुष्टि मिली वो 60 यूटिल्स की मिली। आपके हिसाब से क्या कहोगे भाई, 5, भाई आपके हिसाब से आप क्या कहोगे, भाई मैंने 5 जो है 5 सेब खाए और 60 रुपये के बराबर संतुष्टि मिली, 60 रुपये के बराबर मज़ा आ गया भाई। फिर आप कहोगे मैंने 6 सेब खाए, 6 सेब खा के मुझे मज़ा आ गया 70 रुपये का, 70 रुपये के बराबर मुझे मज़ा आ गया। तो 5 सेब खा के तो 60 रुपये के बराबर मज़ा आया, और 6 सेब खा के 70 रुपये का मज़ा आया। तो एक सेब बढ़ा के कितना और मज़ा आया, 10 रुपये का, वो आपका मार्जिनल है। 1 मोर एप्पल यू हैव कंज्यूम, एक और सेब खा के जो एडिशनल मज़ा आया, कितना आया, वो 10 रुपये का आया, वो आपका मार्जिनल यूटिलिटी है। एक और एडिशनल यूनिट खाने के बाद जो आपको मज़ा आया एडिशनल, वो आपका मार्जिनल यूटिलिटी है। मैं फिर दोबारा से कह रहा, 5 खाओगे तो 60 के बराबर मज़ा आया, 6 खाओगे तो 70 के बराबर मज़ा आया। तो एक और 5 से 6 एक और खाने पे कितना बड़ा मज़ा, 10 यूटिल्स का। डैट इज़ द, जो 10 यूटिल्स आया डैट इज़ द मार्जिनल यूटिलिटी। इज दैट क्लियर। थैंक यू।